होली स्पिरिट ने मुझे कहा, मुझे नहीं पता आपके बारे में क्यों कहा पवित्र आत्मा ने, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा आप अभी इसी समय लाइव हैं या कुछ लोग आपको लाइव दिखाएंगे। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बोला आप उसका काम नहीं बन रहा, घर में डांट खा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ तीसरे महीने के बाद आपके घर के बोलेंगे कि यही लड़का है, यही लड़की है, कह रहे हैं यही खोटा सिक्का हमारे घर के लिए काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी आपके लिए जिनके नाम RNSPGH से हैं, एक बहुत बड़ा बिजनेस खोलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा आशीष दें। जितने लोग बीज बोरे थे परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी आज यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? आप तैयार हैं? इसी समय अपने हाथों को उठाओ और फिर से कहो, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने से, तारीफ करने से इनकी जिंदगियों में आशीष लेकर आए, इनके जीवन में आशीषें डबल होने पाए। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन जैसे अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर, पवित्र आत्मा आज से सच में वचन के सुनने वाले और मानने वाले का भी परमेश्वर, सच में अब्राहम इसहाक का परमेश्वर, उनका भी परमेश्वर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु आज उद्धार मिलने पाए नहीं पवित्र आत्मा जी, बड़े छुटकारे मिलने पाए, इनके पापों से क्षमा मिलने पाए पवित्र आत्मा जी। ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं, आज सच में वो स्पिरिट इनके जीवन में काम करे, आज वो स्वरदूत इनके घर में रहे मेरे प्रभु। जब तक पवित्र आत्मा जी सच में परमेश्वर इन्हें आशीष ना मिले यीशु मसीह के नाम में। याकूब ने कहा कि जब तक मुझे आशीष ना मिले, मैं जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मेरे प्रभु ये अपने विचारों को रोक कर रखें, अपने मनों को रोक कर रखें और तैयार रखें परमेश्वर, जब तक वचन पूरा ना हो। और इसी समय पवित्र आत्मा जैसे ही वचन का कलाम सच में पवित्र आत्मा इनके जीवन में आए मेरे पिता, आज से ये बड़े बड़े आशीर्वाद पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। एक बात याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करना जानते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो अपनी हेल्प खुद कर। कितने लोग तैयार हैं अपनी हेल्प करने के लिए? परमेश्वर उनकी हेल्प करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। मैंने कितनी बार कहा, क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आइयो भाई हमारे लिए प्रार्थना करियो। परमेश्वर उसकी मदद कभी नहीं करते जो अपने लिए खुद प्रार्थना नहीं करते। आप समझ में आया कि नहीं? जो अपने लिए प्रार्थना नहीं करता, खुद प्रार्थना करना नहीं आता, उसकी मदद परमेश्वर नहीं करते। वचन में सुनेंगे ओए अनॉइंटिंग वाटर ऑयल बंद करिए, और कैंटीन पर जो बाहर खड़े हैं बेटे अंदर आ जाओ और गेट बंद कर दे, सब लोग बैठ जाएं, कोई पानी पीने नहीं जाएगा। वचन में आप बने रहें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आज बहुत सारे लोग जो हैं भेंट लेकर आए हुए हैं। कितने लोग खुदा को भेंट देना चाहते हैं? भेंट देना चाहते हैं परमेश्वर को? कितने लोग परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं? हाथ उठा के बताओ। क्या आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो? हाँ या ना? अगर आज का प्रचार आपने ध्यान से सुना तो तुम्हारे पेट में जितने पकोड़े जितने समोसे हैं सब ढीले होने वाले हैं। आप सुन रहे हो? अगर आज आपने, ओए कैमरामैन स्क्रीन देख तू, और जितने भी आज आपने पकोड़े खाए हुए हैं वो सब ढीले होने वाले हैं, सब हिलेंगे। आज आपके अंदर जो भी चल रहा है, जो भी विचार आपके अंदर चल रहे हैं, किसी के लिए नफरत चल रही है, वो हिलेंगे उस स्थान से। आप किसी को माफ नहीं कर पा रहे प्यारा लाल, वो निकलेगा इस दिमाग में से, आज निकलेगा इस दिमाग में से। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं जहां आपने किसी बात को अड़ा के रखा है, अड़ा के, वो निकलेगी आज आपके अंदर से। बस वचन को सुनना है। जब तक आप हिलेंगे नहीं, आपके अंदर की चीजें नहीं हिलेंगी, अंदर के विचार नहीं हिलेंगे, तब तक परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन से हिलता नहीं है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो इस समय आपको विश्वास करना है। और आज का वचन है परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। अब आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो कि परमेश्वर को भेंट चढ़ाना एक सच्ची आराधना है। कौन सी आराधना है? सच्ची आराधना है। तो बहुत सारे लोगों को भेंट देनी आती है लेकिन तरीका सही नहीं है। बहुत सारे लोगों को भेंट चढ़ाना आता है लेकिन तरीका सही नहीं है। बाइबल बताती है कि धरती पर दो लड़के थे, एक का नाम आदम और एक का नाम कैन और एक का नाम हाबिल। और दो लड़के जो धरती पर रहते थे, एक का काम था कि वो जानवर रखता था अपने पास और एक खेती बाड़ी करता था। एक फसल की भेंट लेकर आया परमेश्वर के सामने, और एक व्यक्ति कह रहे हैं कि परमेश्वर के सामने जानवर की भेंट लेकर आया। आज बहुत सारे लोग भेंट लेकर आते हैं, कोई जानवर लेकर आता है, पशु लेकर आते हैं, कोई खाने की चीजें लाता है, कोई परमेश्वर के सामने कुछ लेकर आता है, कुछ कोई पैसा लेकर आता है, कोई विनतियां लेकर आता है, कोई प्रार्थनाएं लेकर आता है। बात नहीं करना लड़की, आगे बैठकर। और इसी समय कह रहे कि आपको सुनना है ध्यान से। हो सकता है आप में से भी कोई यहाँ पर भेंट लेकर आया हो। मैं फिर कह रहा हूं, जो वचन को ध्यान से नहीं सुनता वो गरीब रहता है। मर्जी आपकी है, इधर उधर बातें नहीं लगाना, टाइम पास नहीं करना। आज ये वचन आपके लिए।
और बाइबल बोलती है इस बात के लिए, कह रहे जो लोग परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आते हैं, वो हो सकता है आप भी काफी समय से परमेश्वर को खुश कर रहे हो, आपके दादे परदादों ने सिखाया हो, दूध लेके जाओ, खीर लेके जाओ, पकोड़े लेके जाओ, लेकिन परमेश्वर आज तक भी खुश नहीं होगा किसी से। हो सकता है आप भी कह रहे कि चर्च में जाते हो, बड़ा पैसा चढ़ाते हो, बहुत बार चीजें लेकर आते हो, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं है, एक भी गवाही नहीं है ऐसे व्यक्ति की। हो सकता है आप रात दिन सुबह शाम लेकर परमेश्वर के सामने बैठते हैं, एक प्रार्थना करना भी भेंट चढ़ाना है, और कह रहे कि परमेश्वर को कह दान देना, भेंट देना, कहता दशमांश देना भी एक भेंट चढ़ाना है। लेकिन बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से भेंट चढ़ाते हैं परमेश्वर को खुश करने के लिए, लेकिन कई बार परमेश्वर आज भी खुश नहीं है लोगों से। कारण क्या है? कारण कह रहे कि परमेश्वर जानता है इन लोगों का तरीका सही नहीं है भेंट चढ़ाने का। कह रहे यहाँ पर कैन और हाबिल परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन की भेंट को स्वीकार नहीं किया, उसके अंदर गुस्सा आ गया। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि वो किस प्रकार भेंट लाया था, कैन की भेंट किस प्रकार आई थी परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर जानता था कि कैन के पास जो उसकी भेंट थी वो उसमें से लाया था, बची खुची में से लेकर आया था, बचा खुचा। और जो उसका भाई था हाबिल, वो सबसे बेस्ट फसल लेकर आया था, जो सबसे अच्छी थी। और जो लोग बची खुची लेकर आते हैं परमेश्वर के पास, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं कि जब वो परमेश्वर के पास लेकर आते हैं दान, तो वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े नोट रख लेते हैं, छोटे छोटे नोट चढ़ाने के लिए चले आते हैं। बहुत सारे लोग जो है अच्छी अच्छी चीजें अपने घर में रख लेते हैं, और जो काम की नहीं होती वो चीजें परमेश्वर के लिए ले आते हैं। बहुत बार कहता है परमेश्वर का क्रोध ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आता है, और परमेश्वर ने कैन को कहा कि तेरी भेंट, कहता है मैंने स्वीकार नहीं की। लेकिन जब हम परमेश्वर को कुछ देने के लिए आते हैं, तो उसी समय परमेश्वर हमारा माइंड पढ़ लेता है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर तेरा माइंड पढ़ेगा, आज आपका माइंड पढ़ लेता है परमेश्वर। जब दे रहा होता है कोई व्यक्ति, जब आप अपना जीवन दे रहे हैं, तब परमेश्वर आपका माइंड पढ़ रहा है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, माइंड पढ़ रहा है। जब आप परमेश्वर को देने के लिए आए हैं कुछ, परमेश्वर ने आपका माइंड पढ़ लिया है, आपका माइंड पढ़ लिया है। पहला शमूएल हम देखते 16:7 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे। लिखा कह रहा मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर तो जो यहोवा है वो कह रहे हैं कि अंदर से, मनों से आपको जांच लेता है। यहां पर लिखा परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर जा, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता को कहा, कहता है कि तू जा रहा है, तू देख रहा है उस व्यक्ति को कि ये राजा होने के लिए तैयार नहीं है, अभी इसका कद नहीं है, इसकी हाइट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास कोई टैलेंट नहीं है। परमेश्वर ने कहा, कहता है कि मैं रूप देखकर किसी को आशीषित नहीं करता, मैं एक व्यक्ति का मन देखकर आशीषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। और आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को आशीषित करना चाहता है जिनका मन अंदर से सुंदर है, जिनका मन छल कपट से भरा हुआ है। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। और जब संदूक गया, तो उसी समय जब संदूक वहां किसी के घर पर रखा गया, उसके घर में खुशी आई। हो सकता है कोई बच्चा हो गया हो या कोई खुशी होगी हो, लेकिन उसमें वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और दाऊद वहां पर नाराज हो रहा है। कहता है कि संदूक मैं लेकर आया, और उसी समय कह रहा है शोभा यात्रा मैंने निकाली, लेकिन उसके घर में आशीष आ गई। कारण क्या है? कारण क्या है? इसका मतलब उसको समझ में आया कि जो गलती तूने किया, कि ऊर्जा को नहीं, जो काम परमेश्वर ने आपको दिया है आप वो काम करेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में कॉलिंग नहीं होती, और वो अपनी कॉलिंग से भाग बढ़ते हैं। कुछ लोगों के जीवन में प्रोफेसी की कॉलिंग नहीं है, भविष्यवाणी की, और वो जबरदस्ती लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हैं, और उनके जीवन में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के जीवन में कह रहे हैं कि उनकी सेवकाई नहीं है, और वो लोग बिजनेस में से छोड़कर अपने दशमांश बचाने के लिए कह रहे वो सेवकाई भी खुद अपने घर में शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कि कॉलिंग नहीं है। आप बिना पूछे कॉलिंग में आप जाएंगे, तो इसका मतलब आपके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। लेकिन परमेश्वर की ने पूरी दुनिया को एक कॉलिंग दी है कि हर बच्चा जाकर बाइबल बांटे, हर बच्चा जाकर सुसमाचार सुनाए, हर बच्चा करे लोगों के लिए प्रेयर करे, लोगों को बताए यीशु ही परमेश्वर है। ये कॉलिंग है आपकी। अगर जब आप पवित्रताई में रहकर जब आप कॉलिंग में चलते हैं, तो परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर मेरा बिजनेस में जाऊं कि मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर मैं जॉब में जाऊं या मैं सेवकाई में जाऊं, परमेश्वर आपको बताएगा। अगर परमेश्वर ने आपको बता दिया, मैं कह रहा हूं आज रात आपके घर में आनंद आएगा यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पूछते नहीं है, जबरदस्ती करते हैं। देखा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बोलते हैं कि तुझे शुगर है और तेरे को ये मिठाई नहीं खानी। और औरतें कैसे करती हैं, जब उनको पता लगता है गोलगप्पा नहीं खाना तो बोलती हैं गोलगप्पा तो मैं रह नहीं सकती, आपको फास्टिंग नहीं करना। नहीं, मैं फास्टिंग, आत्मिक लोग कहते हैं हम फास्टिंग के बिना नहीं रह सकते। लेकिन आज डॉक्टर को गुस्सा आता है, डॉक्टर कहता है जो मैं कह रहा हूं वो कर, नहीं तो मत आ मेरे पास। जब ऐसे ही परमेश्वर है, कह रहा है अगर मेरा कायदा कानून मानना है तो मान, कह रहा है नहीं तो आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जितने मानने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर आज से, कि आप परमेश्वर को नहीं चलाएंगे, ये परमेश्वर को चलाना चाहता था। मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाएं, आप परमेश्वर को कहें। परमेश्वर अपना स्टैंडर्ड बदलना नहीं चाहता, परमेश्वर अपने तरीके से चलना चाहता है। परमेश्वर आपके तरीके से नहीं चलना चाहता, परमेश्वर आपके कहने से अपना सिस्टम चेंज नहीं करने वाला। परमेश्वर ने जो सिस्टम बनाया है उसी अनुसार जो बाइबल में लिखा है उसी सिस्टम से अगर आप चलते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद आपके बच्चे करोड़पति होंगे, आशीषित होंगे, ब्लेस होंगे, बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। देखो उज्जा क्यों मरा, क्योंकि उसने संदूक उठा लिया। वो संदूक उसने नहीं उठाना था, वो संदूक जो है लेवी लोगों ने, याजकों लोगों ने, पास्टरों ने उठाना था। और उसके बाद कह रहा शाऊल का राजपाट क्यों खत्म हो गया। शाऊल एक राजा था, उसका राजपाट क्यों खत्म हो गया, राजा की गद्दी से क्यों गिर गया वो, क्योंकि उसकी कॉलिंग नहीं थी कि वो भेंट चढ़ाए जाकर मंदिर में जाकर वो अपने आप। जब वहां पर शमूएल प्रॉफिट नहीं पहुंचा टाइम पर, तो उसने, राजा लड़ाई से पहले प्रार्थना करके जाते थे, लेकिन वो उठाकर कहता भेंट जाकर कहता आज प्रॉफिट तो आया नहीं, परमेश्वर ये लो मैं चढ़ा रहा हूं। और उसी समय क्या हुआ, परमेश्वर का क्रोध आया और उसी समय शाऊल को कहा कि आज से तू भिखारी होगा, अब तू राजा नहीं रहेगा, तेरी जगह दाऊद राजा होगा। आज भी बहुत सारे लोग कहते अपने दशमांश को खुद ही लोगों को बांट देते हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है कि वो कर। आज भी कुछ लोग कहते हैं बिना याजक के कहते काम करते हैं, इसलिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं बिना बताए। मैं कह रहा हूं प्रेयर टावर पर फोन करो कि हमने कौन सा बिजनेस करना है, आप करो और प्रेयर कराओ और जाओ। कह रहा आप सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप कह रहे कि प्रेयर कराओ, कहता कि आप जाओ। पवित्र आत्मा कहता है आप अगर प्रेयर नहीं भी होती, टाइम नहीं लगता, आप यहाँ संडे आते हैं, आप चिट्ठी पर लिखें और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डालकर दान के डब्बे में चले जाएं, अपना फोन नंबर जरूर डालकर जाएं। मैं कह रहा हूं अगले हफ्ते आपका बड़ा काम हो जाएगा, बड़ा काम होगा। आमीन बोलने वालों का चर्च। आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते तो प्रॉब्लम है। हारून और मरियम पर कोड क्यों आया, क्योंकि वो मूसा के खिलाफ बोलने लगे और क्योंकि वो न्याय करने लगे, मूसा का न्याय करने लगे, खुद न्याय करने लगे। आज विश्वासी के ऊपर प्रॉब्लम क्यों आती है, वो चर्चों में पादरी जो कर रहा है, ओए देखियो पादरी चंदा खा रहा है, ओए कह रहा कि यार देखो क्या कर, उसकी कॉलिंग नहीं है सेवा करने की, लेकिन वो क्या करता है, वो बुराई करता है, बैठा बैठा वीडियो बना रहा होता है कि देखो कह रहे उसने ये कर दिया, उसको पास्टर को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बेवकूफ कहीं के, 2008 से सेवकाई कर रहा हूं, 18 साल हो गए, बुढ़ा नहीं हुआ आज तक, लेकिन तू 2 साल में बुढ़ा लगेगा, बुढ़ा। आप समझ रहे हैं कि नहीं, कह रहे कि सुनना है, परमेश्वर का नूर है हमारे ऊपर, परमेश्वर की आशीष है हमारे ऊपर। पवित्र आत्मा कहता मेरा न्याय करने वाला, कहता मेरे दास का न्याय करने वाला। मूसा को कहा तेरा न्याय करने वाला ये कौन होते हैं, गुस्सा आ गया उसको। उसने कहा हारून और मरियम। कह रही चिड़चिड़ाना करने लगी, कुड़कुड़ाने लगी, बोलने लगी, कहते क्या यही प्रॉफिट है, इससे बातें करता है परमेश्वर। कलीसिया को बताने लगी हमसे भी बातें करता है, हमारे यहाँ भी भविष्यवाणी होती है। आप देखना वीडियो बनाएंगे, बाद में कहेंगे ये चर्च अच्छा नहीं है, इस चर्च में जाओ, फिर कहेंगे बाद में कहेंगे हमारा पास्टर भी है, यहाँ पर चर्च में जाओ। अरे कॉलिंग नहीं है, शराब आएंगे उसके ऊपर। आपकी समझ रहे हैं मेरी बात, मतलब आप अपनी कॉलिंग से भाग रहे हैं, आप किसी का न्याय कर रहे हैं। अच्छा है माड़ा है, सब पास्टर अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, वो काम परमेश्वर का है, इंसान का नहीं है, याद रखना। मैं कह रहा हूं बिजनेसमैन अच्छा है बुरा है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का काम है। आपका काम है उनके लिए दुआ करना कि वो बदल जाएं, अगर आपको गलत लगते हैं तो आप सिर्फ प्रार्थना करें। कहता आप अपनी कॉलिंग से जब भागते हैं तो प्रॉब्लम आती है, तो समस्याएं आती हैं, लेकिन ऊपर से लगते हैं ढोल सबसे अच्छा लगता है। ढोल देखा कभी आपने? अरे कोई ढोल लेके आएगा मेरे पास, किसी ने ढोल देखा? ढोल होता है ढोल। कितने का ढोल, कितने का? 2000 का, 4000 का, 5000 का। मैं आज आपको फाड़ के दिखाऊंगा ढोल। सुनो, ढोल होता है, ढोल ऊपर से अच्छा लगता है, जब उसको फाड़ दो ना अंदर से खाली होता है वो। आज बहुत सारे विश्वासी ऐसे ही हैं, ऊपर से बहुत अच्छे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, अंदर से खाली है, उनकी जेब में चवन्नी भी नहीं है।
आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो वचन के अनुसार नहीं चलते। अगर आप वचन के अनुसार चलें, आज सिर्फ प्रचार करना जानते हैं, वचन के अनुसार चलो, वचन के अनुसार चलो, अरे वचन के अनुसार चलो, लेकिन खुद नहीं चलते। मैं कह रहा हूं कि अगर आप वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं, उसकी आज्ञा मानते हैं, उसका भय मानते हैं आपके जीवन में, तो परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता है कि अब मूसा मैंने छोड़ूंगा नहीं हारून और मरियम को। और उनके ऊपर उस रात कोड आ गया। जब उनके ऊपर कोड आया तो उसी समय हारून और मरियम, कौन बैठा है उधर लाइव में, कैमरे पे कौन बैठा है उधर, स्क्रीन पे कौन बैठा है देखिए उधर, और कह रहा कि जब उसके ऊपर कोड आ गया और उसी समय वो माफी मांगने लगे। मूसा उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। मूसा ने कहा परमेश्वर माफ कर देने, मूसा की कॉलिंग थी प्रार्थना करने की। उसके बाद वो मूसा के पास गए, मूसा परमेश्वर को कहा हमें माफ कर दे। उनको समझ में आ गया कि ये तुम्हारा बाप है, इसके ऊपर कॉलिंग है, जब ये प्रार्थना करेगा कोड हट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज भी बहुत सारे लोग बुराई करके, चुगली करके, ईर्ष्या करके अपने ऊपर कोड कमा रहे हैं। आज लोगों को ये वाला फोड़े वाला कोड नहीं होता, किसी को कर्जे का कोड, बीमारी का कोड, शराब का कोड, उसके बच्चे बर्बाद हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, अनाथ हो जाता है, सारी जिंदगी ब्याह नहीं हो पाता, नशे खत्म हो जाती हैं उसकी, ऐसे ऐसे शराब आते हैं, समझ रहे हैं नहीं, कह रहे ऐसे ऐसे कोड आते हैं। कहता है लोगों को पता नहीं होता, ऐसे ऐसे कोड आएंगे, अगर शादी भी हो जाएगी बच्चा नहीं होगा सारी जिंदगी। कहते हैं कि दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन उसी को कहता है जिसने मजाक उड़ाया उसी समय बच्चा नहीं हुआ उसको। आप समझते हैं मेरी बात। कहते हैं बहुत सारे लोगों के बांझ हैं आज भी काम, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लिए कहता है शुद्ध मन लेकर आएंगे, परमेश्वर का आत्मा करें, उनके काम खुलेंगे आज रात यीशु मसीह के नाम में। कहता है आप कुछ भी करें, बाइबल कहती है कुछ भी करो, किसी चीज को भी छुओ, लेकिन आपका मन शुद्ध होना चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध नहीं है तो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपकी रिपोर्ट को कई बार फेल करेगा। आप कोर्ट में जाएंगे, अपनी बहू के पास जाएंगे, सुधर जा, अपने ससुर के पास जाएंगे कि भाई गुस्सा ना कर, नहीं मानेगा, वो नहीं सुधरेगा, क्योंकि परमेश्वर ने उनका मन कठोर कर दिया है। अगर आज आप शुद्ध मन होकर आए हैं, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक बड़ा काम करने वाला, बड़ा काम। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर मैं तेरे सिस्टम से चलूंगा आज रात से। देखो गिनती 4 के 15 में क्या लिखा, हाँ पढ़ेंगे फटाफट। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके, तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो कि मर जाए। देखो क्या लिखा, कह रहा है पवित्र वस्तु को ना छुए, कहीं ऐसा ना हो आप मर जाएं। उस समय में कुछ वस्तुएं होती थी जिनको नहीं छुआ जाता था, लेकिन आज के समय में कहते हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको आप नहीं छू सकते, नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं? कुछ बातें ऐसी हैं जिनको आप मुंह से नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने नए नियम में कहा कि कोई भी गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी भद्दी बात तेरे मुंह से ना निकले, कोई भी क्रोध की बात तेरे मुंह से ना निकले, और बुराई की बात तेरे मुंह से ना निकले। लेकिन लोग ये शर्म नहीं करते, बुराइयां करते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर आज रात आपने उन बातों को छुआ है तो कहता है कि उसी समय वो व्यक्ति मर जाता है। आज नए नियम में कहता है परमेश्वर ने दया की हुई है, मरता नहीं है, लेकिन उसका काम मरता है, अधमरा हो जाता है, उसका हाथ मरता है, वो प्रॉब्लम में जाता है, एक्सीडेंट होता है, काम करने जाता है, प्रॉब्लम में चला जाता है, बिजनेस फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन काम, आज बहुत सारे लोगों के काम मरे पड़े हैं। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि जो आज अपने काम जिंदा कराना चाहता है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर जो भी कोई मेरे मुंह से निकला है, परमेश्वर क्षमा कर इस समय पवित्र आत्मा। जो भी मैंने मुंह से किसी अवस्तु चीज को छुआ है, मैंने कुछ भी मुंह से कहा है, परमेश्वर माफ कर, मेरे हाथ शुद्ध कर, मेरा मन शुद्ध कर, मेरे बच्चों का मन शुद्ध कर। आज से पवित्र आत्मा हमारे घर में आशीषों को खोल दे यीशु मसीह के नाम में।